हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भक्ति आंदोलन के बारे में बताऊंगी। बिना समय गवाए चलो हम टॉपिक शुरू करते हैं। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम या समर्पण, यानी किसके प्रति समर्पण? अपने ईश्वर के प्रति समर्पण। और हिंदू धर्म के जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। हमें पता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। ये मोक्ष 3 तरह से हमें मिलता है: ज्ञान मार्ग द्वारा, कर्म मार्ग द्वारा और भक्ति मार्ग द्वारा। ज्ञान मार्ग द्वारा निर्गुण भक्त के जो संत कवि थे उन्होंने प्राप्त किया। कर्म मार्ग जिस पर हम जोर देते हैं कि हम जैसा कार्य करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। और भक्ति मार्ग, जो कि आज हम देखेंगे कि भक्ति मार्ग पर चलकर भी लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया है। 14वीं शताब्दी में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। भक्ति द्रविड़ प्रदेश में शुरू हुई और कर्नाटक में विकसित हुई। महाराष्ट्र में वह फली फूली और गुजरात में जाकर जीर्ण शीर्ण हो गई। भक्ति का सर्वोत्तम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। उपनिषद की संख्या 108 है। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार रामानुजन ने किया है। और ये भक्ति में 2 तरह से मिलती है, एक नयनार की तरफ से और एक आलवार। नयनार वो संत थे जो कि शैव मतानुयायी को मानते थे, शैव धर्म, शिव की पूजा करते थे और संख्या में 63 थे। जबकि आलवार विष्णु की पूजा करते थे और संख्या में 12 थे। नयनार में थे तिरुज्ञान वुकुर्शु, जिसे अप्पर भी कहते हैं। इनका बचपन का नाम था धर्मसेन और इनके द्वारा जो प्रतिपादित भक्ति थी वो दास भक्ति कहलाई है। और महेंद्र वर्मन प्रथम का नाम सुना होगा, जो कि शैव मतानुयायी थे, वो इन्हीं के कारण थे। तिरुज्ञान संबंदर ये अप्पर के ही समकालीन थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति तिरुज्ञान संबंदर जिनको 3 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सुंदर मूर्ति, इन्होंने 100 गीतों का संग्रह किया जिसे सहस्त्र गीत भी कहते हैं। और माणिक वाचकर भी शैव मतानुयायी थे। यहाँ थे आलवार संत जो कि संख्या में 12 थे, नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल और कुलशेखर। तो नम्मालवार एक महान विष्णु धर्म अनुयायी थे और मधुर कवि और अंडाल एकमात्र महिला संत कवि थी। ध्यान रखना, विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए अंडाल एक महिला संत थी। कुलशेखर ये मालाबार के एक राजा थे जो कि प्रभावित हो गए थे विष्णु से, तो इन्होंने अपना राजकाज छोड़ दिया विष्णु धर्म के लिए। माणिक वाचकर द्वारा 4 गीतों का संग्रह किया गया जिन्हें देवारंभ कहते हैं। और नम्मालवार द्वारा 4 गीतों का संग्रह किया गया जिन्हें चतुर्वेद कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं भक्ति आंदोलन के संत, जिसमें से बहुत सारे संतों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। रामानुजाचार्य के बारे में आज देख लेते हैं हम। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता इन्हें कहते हैं। इनका जन्म 1016 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के तिरुपति नामक स्थान पर हुआ था। बचपन नाम लक्ष्मण था और 5 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं: वेदांत सारम, वेदांत संग्रहम, वेदांत दीपक, भगवत गीता की टीका और ब्रह्मसूत्र की टीका। आपको वेदांत शब्द याद रखना है और इसके साथ ही टीका दोनों। और ब्रह्मसूत्र का टीका जो इन्होंने लिखा है वो श्री भाष्य के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। इनका मत था विशिष्टता द्वैतवाद। आपको ऐसे याद रखना है कि रामानुजाचार्य विशिष्ट थे, इसीलिए उन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद दिया, लेकिन ये सिर्फ याद करने के लिए। जबकि उनका विशिष्टता द्वैतवाद जो मत था उसमें वो मानते थे कि ईश्वर, जगत और जीव तीनों सत्य हैं, तीनों में विशिष्ट संबंध है, जिसके कारण उन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। रामानुजाचार्य ने प्रपत्ति मार्ग बताया। प्रपत्ति का अर्थ होता है स्वयं को ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण कर देना, यानी हमारा कुछ है तो ईश्वर है, ईश्वर का कुछ है तो हम हैं। रामानुजाचार्य थे जो कि दक्षिण में उनको विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार करने के कारण विष्णु का अवतार कहा गया। रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय उन्होंने चलाया था। उनके गुरु थे यादव प्रकाश। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कांची से की थी। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सबको याद होनी चाहिए।